हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर क्लास जीपीवी 211। और फिर से हम लेके आए हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक और ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ आपको टर्म्स बता देते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमने कवर किया है वो किया है आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, एक्लिमेटाइजेशन और डोमेस्टिकेशन और इंट्रोडक्शन जो आपका टॉपिक है। तो उससे हमने कुछ ये क्वेश्चन कवर किए हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बावजूद भी अगर कुछ इसमें बचता है तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को खुद भी पढ़ने की ज़रूरत है, अपने बुक से देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो बाकी मैंने कवर किया है काफ़ी कुछ इस टॉपिक से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ ओरिजिन, वैसे तो आपका कोर्स मतलब पूरा हो ही चुका है, तो आपको पता ही होगा सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, जीन सेंचुरीज क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन क्या है, इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन क्या है। तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसी टर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन है क्या? तो ये ऐसे प्लेस या रीजन होते हैं, ये प्लेस और रीजन और एरिया वेयर मैक्सिमम वायरेबिलिटी, यहाँ पे जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो क्या उनकी मैक्सिमम वेरिएबिलिटी शो करते हैं। ऐसे प्लेस या एरिया या रीजन जहाँ पे क्रॉप प्लांट्स क्या है बहुत ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करते हैं, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। अगर आ जाता है यहाँ पे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये एक ही सिमिलर शब्द हैं। क्या डाइवर्सिटी क्या होती है, वो भी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट करते हैं प्लांट बहुत ही ज़्यादा, तो इसको हम आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं या सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ऐसे एरिया जहाँ पे, ऐसे एरिया या रीजन जहाँ पे क्रॉप प्लांट बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है उनकी वेरिएबिलिटी, इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो ये मेनली क्या होते हैं, हिल्स रीजन्स, और ये जैसे अपने वाइल्ड हो गया, मतलब जंगल हो गए अपने, और लेक के झील वगैरह के एरियाज़ किनारे के, और हिल्स एरियाज, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे नेचुरल कंडीशन में होते हैं प्लांट, जहाँ पे उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो करते हैं प्लांट। इसके अलावा जीन सेंचुरीज, जीन सेंचुरीज क्या होते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है, ये जर्म प्लांट से रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। तो प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं प्लांट के, यहाँ पे ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वो क्या होते हैं, वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। किसके? ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी के प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन, मतलब नेचुरल कंडीशन में ही वो होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। तो इनको क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब नेचुरल कंडीशन में जब जर्म प्लांट जो है सुरक्षित रहता है, ऐसे एरिया को हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब जीन सेंचुरीज। तो ये जैसे हिल्स एरियाज हो गए, या कुछ जंगल में कुछ जंगली एरियाज हो गए, और नदियों के किनारे, जैसे बहुत सारी जगह रहती हैं जहाँ पे प्लांट नेचुरल कंडीशन में मतलब कंजर्व रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीन सेंचुरीज। और प्राइमरी इंट्रोडक्शन, पहले तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे हम कोई प्लांट, हमने किसी प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जहाँ वो पहले कभी ग्रो ना किया गया हो ऐसे एरिया में, और हमने इंट्रोड्यूस करा के उसको एज ए वैरायटी कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, तो वो मतलब बहुत ही रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से उसको हमने कर लिया, और उसमें कोई सिलेक्शन नहीं किया, वो डायरेक्टली कर लिया हमने, तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो होता है वो कि हमने कोई भी प्लांट लिया, दूसरी कंट्री से लाए या दूसरे रीजन से लाए, और उसको हमने यहाँ पे अपने यहाँ पे ग्रो करा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कोई मटेरियल हम दूसरी जगह से लाए अपने यहाँ पे, तो क्या हो गया, वो इंट्रोड्यूस हो गया, उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। और इंट्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो कोई हमने मटेरियल किसी कंट्री से लाए और उसको हमने डायरेक्टली यूज कर लिया विदाउट एनी चेंज, कोई भी उसमें चेंज नहीं किया हमने, कोई भी चेंज नहीं किया, और उसको जो उसकी ओरिजिनल जीनोटाइप है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, और हमने उसको यूज कर लिया फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, उसको हमने
कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज कर लिया विदाउट एनी चेंज इन द ओरिजिनल जीनोटाइप। जो हम ओरिजिनल मतलब मटेरियल लाए हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने, और उसको हमने यूज कर लिया एज ए वैरायटी या कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज कर लिया। उसको हम कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। फिर देखा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वैरायटी। जो इंट्रोड्यूस मटेरियल होता है उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए वैरायटी आफ्टर सिलेक्शन। उसमें हम सिलेक्शन करेंगे एंड फ्रॉम ओरिजिनल जीनोटाइप। जो हमारी ओरिजिनल जीनोटाइप, जो हम ओरिजिनल जीनोटाइप जो ओरिजिनल मटेरियल लाए हैं उसमें हम चेंज करने के बाद उसको एज ए वैरायटी यूज कर सकते हैं। तब हम उसको यूज करते हैं, तब हम उसको कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। या यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सम डिजायरेबल जीन, या उसके कुछ डिजायरेबल जीन अपने यहाँ की वेल अडॉप्टेड वैरायटी है और एग्रोनॉमिकल प्रोडक्शन अच्छा आया, जो भी एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर अच्छे हैं उसको अगर उसमें हम उसको उसके डिजायरेबल ट्रेड्स हैं उसमें हमने अपने मटेरियल में ट्रांसफ़र कर लिए, तब भी हम उसको क्या कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सेंटर ऑफ ओरिजिन वर फर्स्ट गिवन बाय वेबीलोव। वेबीलोव साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार सेंटर ऑफ ओरिजिन शब्द दिया था। और इन्होंने कितने दिए थे? 8 मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन। NI वेबीलोव इनका नाम था। और द टर्म माइक्रो सेंटर, माइक्रो सेंटर वाज क्वाइंड बाय हारलैंड। हारलैंड 1948 में, 1948 में हारलैंड ने टर्म दिया था माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन। माइक्रो सेंटर और माइक्रो सेंटर, माइक्रो सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे लिटिल जेनेटिक डाइवर्सिटी जो प्लांट होते हैं, ऐसे एरिया और रीजन जहाँ पे जो प्लांट होते हैं, क्रॉप प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं लिटिल जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करते हैं, लिटिल वेरिएबिलिटी शो करते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लांट लिटिल जेनेटिक लिटिल वेरिएबिलिटी शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं माइक्रो सेंटर कहते हैं। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इसके हो जाते हैं ऑल ऑफ दीज। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें ये सभी आते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फिर आता है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट नियर ईस्ट। सेंटर ऑफ ओरिजिन गेहूं का उत्पत्ति स्थान नियर ईस्ट। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज, मक्का का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? मैक्सिको। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस, इसमें 4 जी, एशिया, अफ्रीका, A&B एंड रसिया, तो इसका एशिया और अफ्रीका दोनों हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस। मतलब जो राइस है हमारा उसके उत्पत्ति स्थल एशिया और अफ्रीका। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोरगम, सोरगम का उत्पत्ति स्थल है इथियोपिया। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है अफ़गानिस्तान, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया, तो इसका हमारा क्या है? वेस्ट अफ्रीका। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो साउथ अफ्रीका। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन सेकेरम ऑफिसिनेरम न्यू जीनिया, न्यू जीनिया इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है। और द ट्रांसपोजिशन ऑफ क्रॉप प्लांट फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर कल्टीवेशन टू सच एरियाज वेयर नेवर ग्रोन अर्लियर रिफर्स। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था कि ऐसे एरिया जहाँ पे जब हम किसी प्लांट का ट्रांसपोजिशन करते हैं, मतलब उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ वो उससे पहले कभी भी ग्रो ना किया गया हो, तो हम उसको कहते हैं इंट्रोडक्शन। एडाप्टेशन ऑफ इंट्रोड्यूस वैरायटी टू द न्यू इन्वायरमेंट, जब कोई भी एडाप्टेशन ऑफ इंट्रोड्यूस, जब हम कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई मटेरियल में इंट्रोड्यूस किया और वो न्यू एनवायरनमेंट में एडाप्ट हो जाती है, मतलब वो अपना ग्रो करने लगती है, नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लगती है, तब हम उस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं हम इसको, कि जब हम कोई भी नए प्लांट, हमने कोई नई वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है किसी दूसरे रीजन या
कंट्री से और उसको हमने अपने इन्वायरमेंट में ग्रो किया और वो वेल अडाप्टेड हो गई यहाँ पे, मतलब ग्रो करने लगी, तब हम इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। फिर द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड एंड वीड स्पेसीज, जब प्रोसेस वह प्रोसेस जिसमें हम वाइल्ड और वीडी स्पेसीज को लाते हैं किसमें, अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट में, ह्यूमन मैनेजमेंट में जब हम लाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन, मतलब पालतू बनाना। पालतू जब हम कर लेते हैं तो शुरुआत में क्या किया, जो मनुष्य थे जब कृषि हमारी एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, जो प्लांट थे उनको क्या किया, मतलब डोमेस्टिकेट किया, उनको अपने अंडर में लिया और उनकी कल्टीवेशन स्टार्ट की, तो उसको इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन। फिर इंट्रोडक्शन मटेरियल कैन बी यूज्ड एज वैरायटी, पेरेंट ऑफ ए हाइब्रिड, वैरायटी आफ्टर सिलेक्शन, ये सभी इसमें आएंगे। तो जो इंट्रोड्यूस मटेरियल है उसको हम एज ए वैरायटी यूज कर सकते हैं, पेरेंट कर सकते हैं, जैसे कोई डिजायरेबल पेरेंट, डिजायरेबल कैरेक्टर हमें ट्रांसफ़र करना है वैरायटी में अपने जो जर्म प्लाज्म है उसमें, तो हम एज ए पेरेंट हाइब्रिड यूज कर सकते हैं। वैरायटी आफ्टर सिलेक्शन, सेकेंडरी, जैसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमने जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसमें हमने सिलेक्शन किया और उसके बाद उसको यूज करते हैं तो उसको सेकेंडरी इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वो किसके, वैरायटी आफ्टर सिलेक्शन यूज कर सकते हैं वैरायटी को। आफ्टर सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन करने के बाद हम उसको एज ए वैरायटी यूज कर लेते हैं। तो इसमें चारों आ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज तीनों। फिर न्यू प्लांट मटेरियल कैन बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम, नया प्लांट है कोई, हम उसको कहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जीन सेंचुरी, जीन बैंक, तो ये सभी का हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी या सेंटर ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे उसका उत्पत्ति स्थल है वहाँ से हम कर सकते हैं। जीन सेंचुरीज, ये नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहती है नेचुरल कंडीशन में, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। जीन बैंक, हमारे जीन बैंक हैं बहुत, जैसे NVPGR है, IBPGRI है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स अपना नई दिल्ली में है, वो रोम इटली में, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। और भी हैं, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कई सेंटर्स हैं, वहाँ से हम इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपना नया प्लांट मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से, सेंटर ऑफ जीन सेंचुरीज से और जीन बैंक से, तो इसमें सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हम देख ले रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोबैको, एंडेस रीजन, तंबाकू का जो ओरिजिन उत्पत्ति स्थल है वो एंडेस रीजन है। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ अपलैंड कॉटन, जो अपलैंड कॉटन है उसका मैक्सिको, और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ इजिप्टियन कॉटन, जो इजिप्टियन कॉटन है उसका पेरू, और द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ देसी कॉटन इज़ इंडिया, देसी कॉटन जो है उसका इंडिया है। और फिर जो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पीनट, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पीनट इज ब्राज़ील, इसका जो है ब्राज़ील है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पीनट। और सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है सनफ्लावर का, तो इसका क्या है, सेंट्रल अमेरिका, इसका उत्पत्ति स्थल जो है सनफ्लावर का सेंट्रल अमेरिका। फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, चाइना, चाय का भी चाइना, टी का। सेंट्रल ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लैक ग्राम, उर्द का, इंडिया हो गया। फिर इरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट फिलीपींस, मनीला। CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट शिमला। तो हमने ये कुछ दे दिए, तो आपके पेपर में जैसे एब्रीविएशन दे दिया, इरी का फुल फॉर्म लिखो या CPRI का फुल फॉर्म लिखो, तो इरी का हो गया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI का सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, हिमाचल प्रदेश। बेबीलोब गेव द 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो बेबीलोब भरने को आ गया इसमें कि गेव, ऐसे आ जाएगा कि गेव द 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो किसने दिए, बेबीलोब ने, या बेबीलोब गेव द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो आप भर देंगे 8। जीन बैंक आर आल्सो कॉल्ड जर्म प्लाज्म बैंक, इसको जर्म प्लाज्म बैंक भी कहते हैं।
फिर आता है वीट वैरायटी सोनेरा 64 इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था प्राइमरी इंट्रोडक्शन और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो आप समझिए कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन मतलब सोनेरा 64 जब वैरायटी यूज लाई गई, इंट्रोड्यूस करी गई हमारे यहाँ हमारी कंट्री में, हमारे देश में, तो वो डायरेक्ट उसको क्या किया, एज ए वैरायटी यूज कर लिया। फिर वीट वैरायटी कल्याण सोना सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आफ्टर सिलेक्शन के बाद, ना कि डायरेक्ट, इसको आफ्टर सिलेक्शन के बाद यूज किया है कल्याण सोना को। तो ये एग्जांपल हो गई हमारी सेकेंडरी। फिर राइस वैरायटी IR8, इसको भी हमने डायरेक्टली यूज़ किया एज ए वैरायटी। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन, प्राइमरी इंट्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन जो क्या होता है, इंट्रोडक्शन विच आर इमीडिएटली अडेप्टेड टू द चेंज इन्वायरमेंट। इसमें जो है ये जो वैरायटी है उसको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं एज ए वैरायटी, और उसको हम अडाप्ट करा देते हैं किसमें, नए इन्वायरमेंट में ग्रो कराते हैं, वो अडाप्ट कर जाती है तो हम उसको एज ए वैरायटी यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई वैरायटी हमने अपने नए इन्वायरमेंट में उसको ग्रो किया और वो अडाप्ट कर गई, ग्रो कर गई, तो उसको हम यूज कर लेते हैं एज ए वैरायटी डायरेक्टली। तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी हो गया। फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को इनडायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर सिलेक्शन, हम इसमें सिलेक्शन करते हैं उसके बाद करते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को हम इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। फिर ए फॉरेन वैरायटी विच इज डायरेक्टली रिकमेंडेड फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन इज कॉल्ड एक्सोटिक वैरायटी। अगर कोई फॉरेन वैरायटी है और उसको हम डायरेक्टली रिकमेंड कर देते हैं अपने यहाँ पे फॉर कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, कॉमर्शियल कल्टीवेशन कराने के लिए डायरेक्टली रिकमेंड कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सोटिक वैरायटी। यानी कि बाहरी कोई वैरायटी है तो हम उसको क्या कहेंगे, एक्सोटिक वैरायटी। फिर एडाप्टेशन ऑफ एन इंट्रोड्यूस वैरायटी, जब अडाप्ट करती है कोई इंट्रोड्यूस वैरायटी टू द न्यू इन्वायरमेंट, एक नए इन्वायरमेंट में, इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके बाद हम मान लो किसी ठंडे प्रदेश में चले जाएं एकदम, और वहाँ पे हम रहने लगें, और हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हमारे जो पावर होती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, वो क्या करेगी, अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में ढाल लेगी। और कुछ लोग होते हैं जिनको कई तरह की दिक्कत होती है, जैसे उनको सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, या कुछ बुखार वगैरह आ गया, तो वो क्या करें, अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, और मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई और आप वहाँ पे रहने लगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका मतलब क्या होता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, अडाप्टेशन कहते हैं। इसी प्लांट में होता है वो एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं या अडाप्टेशन। तो ऐसे ही प्लांट में होता है, जैसे अडाप्टेशन ऑफ ए इंट्रोड्यूस वैरायटी, नई इंट्रोड्यूस वैरायटी है, उसको हमने नए इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस किया, और तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। NVPGR इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो आज के क्लास में हमने आपको कराए हैं GPV 211 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और कुछ थे फिल इन द ब्लैंक, कुछ थे फिल इन द ब्लैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, कुछ और क्वेश्चनों के साथ अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप जितने भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं उनको आप रिवाइज करें, और कुछ क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं बचे हुए तो अपने आप से खुद रिवाइज करें, और कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और हम आपका निवारण करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक थैंक यू।